भैया मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे डेली के। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, तो अब मैं क्या करूँ? सुनो, अगर तुम्हारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो पहली बात तो ये किसी के भी नहीं हो रहे, चाहे वो कोई रैंकर हो, चाहे वो कोई तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में टारगेट की नई डेफिनेशन देने वाला हूँ। मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि तुम्हारे टारगेट्स अचीव क्यों नहीं होते हैं और कैसे उसको देखा जाए। टारगेट क्या होते हैं कि भैया तुमने एक सब्जेक्ट को 15 दिन दिए कि भैया मैं इनकम टैक्स को 15 दिन में कवर करूँगा, क्योंकि अगले 15 दिन मेरे को दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स तक सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाऊँ। पहली बात तो अब उस 15 दिन में तुमने बनाया कि भैया डे 1 पे मैं ये 4 चैप्टर या फिर मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँ, और डे 1 पे तुमने पूरी मेहनत की लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो चीज़ें लिखी हैं वो मेरी होनी चाहिए। नहीं, तुम आज तक यही समझते आ रहे हो कि टारगेट का मतलब है कि मैंने डे 1 पे जो 4 चीज़ें लिख ली वो मेरी होनी चाहिए। नहीं, होनी चाहिए का कोई मतलब नहीं है। टारगेट का ये मतलब होता है कि अगर डे 1 पे मेरी ये चीज़ हो जाती है, डे 2 पे मेरा ये टारगेट अचीव हो जाता है, डे 3 पे ये हो जाता है, तो मेरा सिलेबस ऑन ट्रैक है, यानी कि मैं पूरा कुछ कवर कर पाऊँगा। और अगर नहीं होता है तो मेरे को एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भैया मेरे फलाने टॉपिक्स छूट गए हैं और इतना ही सिलेबस कवर हो गया है, इतना ही सिलेबस कवर हो पाया है 15 दिन में। क्योंकि तुम 15 दिन को एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट से टाइम छीनना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या मतलब होता है टारगेट का कि अगर हो जाता है तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं हो पाते हैं डेली के टारगेट्स अचीव तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब भैया हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ योर स्टडीज़। तुम्हें अगर एक टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हें उसमें लगाना चाहिए और उसको इतना पक्का करना चाहिए कि अगर ये एग्ज़ाम में आए तो मैं इसमें नंबर लेके आ पाऊँ। बात समझ में आती? क्यों? हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए भैया, हमें पन्ने नहीं पलटाने चाहिए। नहीं भाई, अगर कोई चीज़ तुमने पढ़ी, तुमने देखी और वो एग्ज़ाम में आ गई तो इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन तुमने वो चीज़ देखी, तुमने वो चीज़ पढ़ी, वो चीज़ एग्ज़ाम में आई और फिर भी तुम नंबर नहीं लेके आ पाए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो जो चीज़ कर रहे हो, जिस चीज़ पे टाइम लगा रहे हो, उस पर इस कदर टाइम लगाओ कि अगर वो एग्ज़ाम में आ गई तो तुम उस पर पूरे नंबर स्कोर कर पाओ। बात समझ में आई? भैया लेकिन ICI पूरे नंबर देता है क्या? ICI तो नंबर काटता है। अरे नहीं काटता है। तुम अपने आंसर शीट्स मंगाओगे तो तुम्हें उसी में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ना कोई ऐसा आंसर मिलेगा जिसमें तुम्हें ही पूरे नंबर मिले। बाकियों की तो बात छोड़ दो। मैं 80 के पेपर अटेम्प्ट करके आया था, 66 तक आया है मेरे थियोरी सब्जेक्ट में, 63 भी आए हैं, 66 भी आए हैं। और ये तो मैं हूँ, मैं तो कोई रैंकर भी नहीं हूँ। बाकी बच्चों के भी तो पूरे नंबर आ रहे हैं ना। तो ICI पूरे नंबर देता है। आपको अपनी तैयारी इस कदर रखनी है कि भैया जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर तुम पन्ने पलटाओगे तो फिर करा ना करा एक बराबर। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ बट दिस इज़ द ट्रूथ। सत्य तो यही है। बात समझ में आ रही? टारगेट्स की बात पे थे हम, तो भैया टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो अब क्या करें? सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन यही है भाई, पहली बात तो अपनी टारगेट की डेफिनेशन चेंज करो। टारगेट का मतलब होता है कि मैं ये करने का ट्राई करूँगा, नहीं होगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि भैया मेरी 80% तैयारी है या मेरी 70% तैयारी है एट द एंड ऑफ डे 15। लेकिन आपकी जो 70% तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपको नंबर मिलने चाहिए। पहली बात तो ये। क्यों नहीं हो रहे भैया टारगेट अचीव? क्योंकि तुम्हें टारगेट सेट नहीं करने आते और तुम टारगेट सेट नहीं कर सकते। टारगेट सेट तब करे जा सकते हैं जब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, पीछे डेटा हो कि भैया मैंने इतनी बार हिस्ट्री में इस चीज़ को इतनी बार इस टाइम में कर रखा है। लेकिन तुम्हारे पास ना ही ऐसा कोई डेटा है, ना ही ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारे टारगेट्स इस हिसाब से सेट करते हो तुम कि अगर ये हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, अगर मैं ये 15 दिन में कर लूँ तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मज़ा ही आ जाए। लेकिन ऐसे नहीं चलता है। थिंग्स डू नॉट वर्क द आइडियल वे, दे नेवर वर्कड द आइडियल वे। दिस इज़ वट योर रियलिटी इज़। तो आप इसको करो, जितना कर रहे हो तमीज़ से करो। टारगेट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो। टारगेट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको एट द एंड ऑफ डे 15 पता चल जाएगा कि मेरा रियलिटी चेक प्रैक्टिकल बेसिस पे है कितना, मैंने कितना सिलेबस कवर करा है और कितना छूट गया है। बात समझ में आई?
तो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहा? अचीव होंगे ही नहीं, अचीव शब्द ही नहीं लगेगा टारगेट्स के साथ अगर इस तरह की डेफिनेशन रखोगे तो। टारगेट्स का मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको एक रियलिटी चेक दे। कहीं और किसी स्पोर्ट में टारगेट का मतलब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अपने सीए एग्ज़ाम्स में टारगेट का मतलब यही है। क्योंकि जब तक तुम क्वालिटी के साथ पढ़ोगे नहीं, अगर तुमने बिना क्वालिटी का काम किया, पन्ने पलटे, तो तुम वो भी नहीं लिख के आ पाओगे जो तुमने देखा। जिस पे तुमने 2 घंटे लगाए थे वो 2 घंटे भी वेस्ट और लिख भी नहीं पाए। तो अपना टाइम तमीज़ से यूटिलाइज़ करो, नॉनसेंस हरकतें मत करो। टारगेट का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें रियलिटी चेक मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ डे 15 कि भैया इतना काम हुआ है, इतना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैंने बाकी का पढ़ा है उसमें मेरे नंबर नहीं खोएंगे। कि 80% कवर हुआ है तो क्या अब मैं 80% के साथ पास हो सकता हूँ, ये बताएगा तुम्हें तुम्हारा टारगेट। ये नहीं कि ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए का कोई मतलब नहीं होता। कोई बेसलेस डेटा है, वो बेस ही नहीं है उसका, उसके पीछे कोई डेटा ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि कैसे होगा इतनी देर में। हर एक बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर एक बच्चे का स्टाइल अलग होता है, हर एक बच्चे को टाइम अलग लगता है। एक्सपेक्टेशन हम हमेशा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये तो मैं कर लूँ इतने टाइम में, नहीं होता है वो। और वो सबके साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं होंगे टारगेट्स अचीव, टारगेट अचीव करने भी नहीं, सिर्फ एक रियलिटी चेक लेना टारगेट सेट करके। बात समझ में आई? पढ़ लोगे आप? नो नॉनसेंस क्वेश्चन था, सॉरी नो नॉनसेंस आंसर था, क्वेश्चन नॉनसेंस था तुम्हारा। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो या तो व्हाट्सएप कर लो, किसी और वीडियो में मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और मैं भूल गया क्या कहता, चलो बाय।